वाले भी मान रहे हैं वो हैं कि भाई वो ईमानदार हैं, ही इज ऑनेस्ट बट मॉरली करप्ट। नैतिक ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो जफर इस्लाम में भी ने भी साफ कर दिया है, आने वाले दिनों में ये बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी अखिल भारतीय स्तर पर भी। तो भ्रष्टाचार की ये जो दागी जो छवि है, जो दाग लगे हैं नई सरकार पर, लगे लगाए दाग मिले जो हैं, इनसे निपटना क्या सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में नीतीश कुमार की? लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी भ्रष्टाचार के साथ समझौता न किया है, न आगे कभी करेंगे। इस वजह से विरोधी भी मानते हैं कि नीतीश कुमार जी की छवि कैसी है। और जिस नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनसे बहुत छोटा सा सवाल है। 2015 में मैंडेट किसको मिला था, किस सूरत में मैंडेट मिला था? और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के कुनबे में सरकार बनती है, तब तो इन लोगों के मुंह से चू तक नहीं निकली थी। तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि जब इनको सत्ता मिलती है तब इनके मुंह से चू नहीं निकलेगी, लेकिन जब इनके हाथों से सत्ता चली जाएगी तो इनका सत्ता विलाप शुरू हो जाएगा। और उसी का प्रकटीकरण आप इनकी भाषा से भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग भाषाई मर्यादाओं को तार तार करते हैं। नहीं, भाषाई मर्यादाओं को अगर गिरिराज सिंह की ओर आप इशारा कर रहे हैं, उन्होंने मर्यादाओं को तार तार किया, ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो आरजेडी जो पलटवार कर रही है वो कहती है किस मूर्ख ने आपको मुख्यमंत्री बनाया जो इतने बदजुबां हो, किसे आप जैसे गालीबाज की संगत पसंद है। मतलब ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आ रहा है आरजेडी के, आपके सहयोगी के। एक बेसिक सी बात है कि हम लोग इस चलन के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात को कहना जरूरी होता है और प्रकट करना जरूरी होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप मर्यादा को लांघ जाएं, क्योंकि लोकतंत्र में जब आप अपनी बातों को कहते हैं तो समाज पर भी इसका असर पड़ता है। देखने सुनने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी होती है और उसी हिसाब से आपके जो फॉलोअर्स है उसका अनुकरण भी करते हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर कहीं से भी इस तरह की चीजें होती हैं तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग इसके पक्षधर कभी भी नहीं रहे। अब इस तरह की भाषा पर लगाम लगनी चाहिए। किस तरह की है 100% लगाम लगनी चाहिए ना। यह पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए कि सत्ता आती है, चली जाती है, चुनाव में जीत होती है, कभी हार होती है, आपको हर तरह के परिणाम देखने पड़ते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में आके, आप बौखलाहट में आकर अपनी भाषा की मर्यादा को लांघ जाएं, अपने स्तर को इतना नीचे लेके चले जाएं कि जो सुनने देखने वाले लोग हैं वो यही सोचें कि ये हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं हो सकते हैं। राजनेताओं पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि रजिस्ट्रेशन नहीं, यही राजनीति का शगल हो गया है। आरोप प्रत्यारोप में घुस जाइए। देखिए, हम आजादी की पूर्व संध्या पर बैठे हैं। आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा की बात है। तो देशभक्ति का जज्बा वो तो आम जनता ओतप्रोत है उससे, पर देशभक्ति का मतलब ये भी है कि देश का गरीब जो है, देश के आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको भी एड्रेस करना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? या इस तूतू में ये मुद्दे फिर से गौण हो रहे? अभिषेक, आप युवा हैं, युवा से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, बहुत बड़ी प्राथमिकता है। देखिए, बहुत बड़ी प्राथमिकता है। देश को आजादी मिली अंग्रेजी हुकूमत से, लेकिन अभी भी जरूरी है कि देश को आजादी मिले बेरोजगारी की समस्या से, भूखमरी की समस्या से, महंगाई की समस्या से, अन्य जो भी समस्याएं जो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में आती हैं, उन सभी समस्याओं से आजादी कैसे मिले, इसके लिए देश आज भी संघर्ष कर रहा है। और उसके लिए जरूरी है कि देश को एक ऐसी सरकार मिले जो सरकार आम आदमी की समस्याओं को समझते हुए तो बिहार भी संघर्ष कर रहा है, प्रयास करे। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 52% बिहार की जनता नंबर 1 देश में जो बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। 42.5% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषित हैं। 34,000 की प्रति व्यक्ति आय है। सुशासन बाबू और सुशासन राज और बहार कहकर, आंकड़ों की भरमार बताकर ये असली हकीकत भी दबा दी जाती है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश पर लागू होता है। देखिए, हकीकत दबाने जैसा नहीं है संदीप जी। मसला ये है विंडो ड्रेसिंग होती है ना। बीमारू राज्य की स्थिति में बिहार मिला। जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है।
आखिर ये समस्या बिहार के साथ या अन्य भी प्रदेशों के साथ है, तभी तो केंद्र की सरकार से लंबे समय तक हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए ताकि वो भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके और बिहार में भी जो आंकड़े नीचे हैं देश के स्तर पर वो आंकड़े ऊपर उठ सके, बिहार को असली हक और हुकूक मिल सके। मैं एक बात और कह रहा था कि आरोप और प्रत्यारोप के दौर में जो असली मुद्दे हैं वो कभी गौर नहीं होने चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। एक सकारात्मक विपक्ष का कार्य है कि सरकार की पॉलिसीज को लेकर वो क्रिटिसिज्म जो उनके मन में है वो प्रकट करें या आम जनता की जो समस्या है उसको भी मजबूती से सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलता है होगा भी क्या, बौखलाहट में सभी अंतहीन इंतजार कर रहा है आम आदमी कि मेरे मुद्दों की दरकार कब महसूस होगी। संजय सराफ, देखिए अमृत मंथन के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। समुद्र मंथन हो रहा है तो पहले विष निकलता है, फिर अमृत निकलेगा। पर यहां जो ये राजनीतिक मंथन चलता रहता है उसमें विष ही निकलेगा क्या? हम अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं पर जहर ज्यादा दिख रहा है, वो अमृत तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है संजीव जी, ये सवाल आपने नीतीश बाबू से पूछना चाहिए था। अगर वो अमृत लेके घूम रहे थे, अमृत को छोड़कर विष पीने के लिए क्यों निकले? जहां पर इतना बैगेज है, करप्शन का इतना भरा हुआ बैगेज है, उसके साथ में